बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि नीचे आ जाए मेरे साथ, ताकि मैं इसकी भी क्वालिटी आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये जो रोड है जो आप देख रहे हैं, इसकी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये नीचे देखिए, इसको अगर मैं कस के मार दूं तो ये देखिए सारे पत्थर इसके गिर जाएंगे। तो अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने परिजनों के साथ आ रहे हैं और इस रोड से अगर जा रहे हैं डोमिनगढ़ से सहजनवा की तरफ, तो आपके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप डेली इस रास्ते से जाते हैं? हाँ भैया, डेली जाते हैं। इस तरह के कितने गड्ढे हैं इस रोड पे अभी तक? ये तो गिनती करना मुश्किल है भैया। अच्छा, गिनती करना मुश्किल है। हाँ। लगभग कितने होंगे तब भी? अब मान के लिए 100 मीटर पे एक गड्ढा आपको मिल जाएगा जी। जो आम जनता है वो टैक्स पे करती है। टैक्स पे सिर्फ इसलिए करती है ताकि हम लोग को जो इस तरह के रोड है ना, वो ना मिले, हम लोग को अच्छे रोड मिले, अच्छे सड़क, अच्छी बिजली की व्यवस्थाएं मिली। और सरकार जो है वो उस तरह का काम भी करती है लोगों के लिए, लेकिन स्थिति कुछ इस तरीके की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ मौजूद है? जो रास्ता जो है, जो डोमिनगढ़ से 0 पॉइंट की तरफ जाता है, उस रास्ते पे अभी मौजूद है। और ये दिखाना इसलिए आपको जरूरी था क्योंकि आप लोग में से तमाम ऐसे लोग होंगे जो इस रास्ते से रोज सफर करते होंगे, दिन में भी और रात में भी। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ इस रास्ते से जाते हैं, क्योंकि जब आप शहर से जाते हैं, मेन शहर से जाते हैं, तो काफी ट्रैफिक का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इस रास्ते का अगर आप यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट सहजनवा, अगर आपको जाना है तो आप 0 पॉइंट निकल के डायरेक्ट सहजनवा जा सकते हैं। लेकिन इस रास्ते से अगर आप आते हैं और इस रास्ते से अगर अपने परिवार के साथ जाते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रास्ते की जो अभी स्थिति है वो आपको दिखाने लायक है। अभी मैं इस रास्ते पर मौजूद हूँ और ये देखिए, ये जो रोड है जो कि डोमिनगढ़ से 0 पॉइंट की तरफ जाता है, उस रोड की ये स्थिति है। मतलब अगर आप रात में आ रहे हैं और ये देखिए, ये सफेद पट्टी बनी होती है हर रोड पे, ये सफेद पट्टी के इधर ही चलना होता है, तो ये जो सफेद पट्टी है वही गायब है। तो अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने परिजनों के साथ आ रहे हैं और इस रोड से अगर जा रहे हैं डोमिनगढ़ से सहजनवा की तरफ, तो आपके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ जो ये एक गड्ढे की बात नहीं है, ऐसे में तमाम लगभग आपको दर्जनों से ऊपर गड्ढे इस रोड पे आपको मिल जाएंगे, जो कि इससे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर यहाँ पे आपको इस रोड पे आपको इस तरह के गड्ढे देखने को मिल जाते हैं। ऐसा भी कहना है कि जैसे ये रोड जो है हमेशा बनते रहती है, लेकिन कटान की वजह से बाढ़ वगैरह जब आता है तो ये जो रोड है ये ऐसे कट के हो जाता है। तो दिन में तो ये ठीक है, दिन में तो मान लीजिए हम लोग अगर लोग देख लेते हैं उतना, मतलब चलते वलते हैं तो उतना दिखता है, गड्ढा उड्ढा दिख जाता है। रात के टाइम ज्यादा मतलब एक्सीडेंट हो जाता है जी। मतलब आप लोग के सामने भी कई बार हुआ है? हाँ, इधर हुआ, हम लोग के साथ ही कई बार हुआ है। कई बार ऐसे मोड़ पे बचे हुए हैं गड्ढे की वजह से जी। यहाँ पे नई बाइक इसलिए लेके जाते हैं इधर से आराम से। तो इसमें मेन रीजन क्या है? जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कटान की वजह से ऐसा होता है। नहीं, कटान की वजह से नहीं होता है। कटान कुछ ज्यादा ही कर दिया गया है इधर रोड पे, तो इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है। बाइक जब मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है, तो कभी कभी गड्ढे आ जाते हैं साइड में, तो ज्यादा करके इस रोड पे गड्ढे ही हैं जी। मतलब अभी हम लोग यहाँ तक आए हैं तो लगभग 12 से ऊपर गड्ढे हम लोग अभी तक देख चुके हैं, और अभी हमको लगता है कि 0 पॉइंट तक जाते जाते और इससे बड़े गड्ढे मिलेंगे। इससे बड़े गड्ढे मिलेंगे अभी 0 पॉइंट से जाते हुए जी। और मैं आपको एक बार दिखाऊंगा यहाँ की स्थिति भी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसमें कटान का ही रोल है, इसमें रोड की क्वालिटी का भी बहुत ज्यादा रोल है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि नीचे आ जाए मेरे साथ, ताकि मैं इसकी भी क्वालिटी आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये जो रोड है जो आप देख रहे हैं, इसकी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये नीचे देखिए, इसको अगर मैं कस के मार दूं तो ये देखिए सारे पत्थर इसके गिर जाएंगे। ठीक, हालांकि ये फिर भी ठीक है। ये देखिए, इसको आप अगर कस के यहाँ से नोचते हैं, ये देखिए ऐसे आप अगर कस के उखाड़ते हैं, ये देखिए ये रोड की स्थिति है। ये देखिए, तो ये है रोड की स्थिति, ये देखिए। ठीक, तो इस तरह का जब रोड रहेगा तो ये इस तरह के गड्ढे होने आम बात है। और सबसे जरूरी बात ये है ना कि हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जो आम जनता है वो टैक्स पे करती है। टैक्स पे सिर्फ इसलिए करती है ताकि हम लोग को जो इस तरह के रोड है ना, वो ना मिले, हम लोग को अच्छे रोड मिले, अच्छे सड़क, अच्छी बिजली की व्यवस्थाएं मिली। और सरकार जो है वो उस तरह का काम भी करती है लोगों के लिए, लेकिन स्थिति कुछ इस तरीके की है। और ये हाल है माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके शहर की ये स्थिति है। अभी हम लोग मौजूद हैं डोमिनगढ़ से जो 0 पॉइंट की तरफ जो रोड जाता है उस पे, और वहाँ की ये स्थिति है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां रहती हैं। लेकिन इसमें जो अधिकारी हैं, जो इनके लिए नियुक्त किए गए हैं, उनको तो इस बात का सुधि लेना चाहिए, उनको इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि जो रोड बनी है वो किस तरह के बनी है, और अगर रोड में गड्ढे बने हैं तो उसको क्यों नहीं सही करवाया जा रहा है। आप डेली इस रास्ते से जाते हैं? हाँ भैया, डेली जाते हैं। इस तरह के कितने गड्ढे हैं इस रोड पे अभी तक?
ये तो गिनती करना मुश्किल है भैया। अच्छा, गिनती करना मुश्किल है। हाँ, लगभग कितने होंगे तब भी? अब मान के लिए 100 मीटर पे एक गड्ढा आपको मिल जाएगा। जी। अच्छा, अगर रात में जैसे कोई अगर आ रहा है, अभी तो मान लीजिए दिन है, जैसे ये सफेद पट्टी यहाँ बनाई गई है, तो सफेद पट्टी तो यहाँ से गायब है, तो सफेद पट्टी ज्यादातर लोग रात में सफेद पट्टी देख के चलते हैं, तो उनके साथ तो दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, गिर जाते हैं लोग, गड्ढा है तो गिरेंगे ही गिरेंगे। अच्छा, ये क्या रीजन इसके पीछे क्या है? मतलब लोग कहते हैं ऐसे कटान की वजह से होता है, जैसे बाढ़ वगैरह आता है तो रोड कट जाती है। बाढ़, रेनकट और रेड होल होता है ना, उसी से जब बारिश होती है तो कट जाता है। जी। तो हमेशा ये रिपेयर होता है कि बस ऐसे ही रहेगा अभी? अब देखिए कब रिपेयर हो, पता नहीं रिपेयर होगा कि नहीं होगा। जी। रिपेयर कहाँ होता है? नहीं, हालांकि हमें लगता है कि होता तो गड्ढा थोड़ी ना रहता भैया। लेकिन हालांकि हमें लगता है कि रिपेयर हो जाए, क्योंकि 2027 में है इलेक्शन। हाँ, तो अब हो सकता है कि हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 2027 में इलेक्शन है, तो शायद गोरखपुर वालों के लिए ये रोड जो है वो वापस से रिपेयर हो जाएगा। हालांकि हम आपको अभी और आगे भी दिखाएंगे, और आगे भी इससे बड़े बड़े गड्ढे में आपको मिलने वाले हैं, तो अगर कोशिश करेंगे, अगर दिखता है तो आपको वो भी दिखाएंगे। और अगर आप गोरखपुर के हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं क्या कि आप इस रोड से जा रहे हो और गड्ढे की वजह से आप गिर पूर्वांचल का गए। पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।